हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं सेक्शन कंट्रोलर के बारे में। यानी कि बहुत सारे दोस्त लोगों की क्वेरी भी थी कि सर सेक्शन कंट्रोलर के बारे में एक वीडियो बनाइए जिसमें उसका जो प्रोफाइल, सैलरी स्लिप वगैरह, वो क्वार्टर वगैरह जो सारी फैसिलिटीज़ है वो उनके बारे में चर्चा हो। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ और इसमें आपके जितने भी डाउट है ना, वो आशा करता हूँ सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद में आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। इसमें आपका जो गर्ल्स और बॉयज़ का लेकर भी है ना कि ड्यूटी को लेकर किस प्रकार से ड्यूटी है, वो भी मैं आपका क्लियर करूँगा। और मतलब वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएँगे। और ये वीडियो जो थोड़ा है लॉन्ग हो सकता है क्योंकि इसमें सारे पॉइंट मैं आपको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारे पॉइंट में जो है वो आपको डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेशन सॉरी सेक्शन कंट्रोलर कैसे बनते हैं। मतलब सेक्शन कंट्रोलर देखो अभी तो ओपन लाइन से ये फर्स्ट टाइम आई है। तो इससे पहले जो इसका प्रोसेस रहता था वो किस प्रकार से रहता था, तो वो सारी बातों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। काम कैसा होता है इसका, हेक्टिक होता है या नॉर्मल होता है? वर्कलोड कैसे होता है? ठीक है ना? वर्कलोड जैसे एसएम से ज़्यादा होता है या फिर एसएम से कम होता है? और प्रमोशन किस प्रकार से होता है? भाई एसएम में ज़्यादा प्रमोशन होता है या फिर सेक्शन कंट्रोलर में? प्रमोशन के बेनिफिट, सैलरी स्लिप, आपका ट्रांसफ़र, क्वार्टर यानी कि रहने की व्यवस्था, और गर्ल्स के लिए कौन-सी पोस्ट बेटर रहेगी? एसएम की पोस्ट जो है वो बेटर रहेगी या फिर आपका सेक्शन कंट्रोलर का? या फिर बाद में जैसे कि मान लीजिए आज तो अभी आप जॉब के लिए मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आप स्टेशन मास्टर बनो चाहे सेक्शन कंट्रोलर बनो। लेकिन एक रहता है ना कि बाद में फिर जैसे कि जॉब लग गए, सेटल हो जाने के बाद में फिर शादी वगैरह होती है, बच्चे वगैरह रहते हैं, तो उस हिसाब से भी आपकी अगर पोस्ट को देखा जाए, तो एसएम और सेक्शन कंट्रोल में कौन-सी पोस्ट बेटर रहेगी, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपके कुछ 7-8 पॉइंट मैंने बना के लेके आया था मैं, तो इसके बारे में अपन पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाए, तो आप पेशेंस के साथ इसको देखिएगा। आपको जितने भी आपके डाउट है ना, वो सारे इसके अंदर क्लियर हो जाएँगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेरी रहती है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे मेरे को कमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट आता है अपना कि सेक्शन कंट्रोल कैसे बने। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ओपन कोटा से भी अभी इस साल से जो है वो रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है। आपने फॉर्म भी फिल अप कर रखे होंगे। पहले क्या होता था? पहले होता था कि जैसे पूरा का पूरा जो सेक्शन कंट्रोलर आपका रिक्रूटमेंट किया जाता था, वो प्रमोशन लेवल की होती थी एक तरह से। प्रमोशन नहीं बोल सकते, आप डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देके यानी एलडीसी के तहत आप जो है एग्ज़ाम देके वो सेक्शन कंट्रोलर बन सकते थे। अब इसमें कौन-कौन बन सकता था? जैसे कि आपका स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है और आपका सीनियर पॉइंट्समैन यानी कि ऑपरेटिंग के अंदर पॉइंट्समैन होता है। वो जब सीनियर हो जाता है उसका जो भी 8 साल 10 साल लगता है उसको, तो सीनियर पॉइंट्समैन होने के बाद में वो इसका एग्ज़ाम दे सकता है और अपना जो है सेक्शन कंट्रोल बन सकता है। तो इसमें पहले क्या होता था कि आपको डायरेक्ट सेक्शन कंट्रोलर ही बनाया जाता था। यानी कि आपकी लेवल एसएम की बात करें तो लेवल 6 की आपकी पोस्ट है और अगर आप सेक्शन कंट्रोलर में जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपकी लेवल 6 की पोस्ट रहेगी। ये चीज़ समझ में आई? अभी क्या कर दिया है, हाल ही में इन्होंने कर दिया है, कुछ रूल चेंज किए और आपका जो ओपन लाइन से जो है वो सेक्शन कंट्रोल की रिक्रूटमेंट चल गई है ओपन कोटा से। साथ में आपका इसमें 60% तो आपका ओपन कोटा से रहेगा और जो 40% है, वो आपका रहेगा एलडीसी कोटा के तहत। जिसमें क्या रहेगा ना आपका 50-50% इसमें भी डिवाइड किया गया है। जिसमें आपका एलडीसी के तहत ऐसे कैंडिडेट जिनको रेलवे के अंदर 2 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं ना, जैसे एसएम आपका एसएम है, आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर है। और इसमें क्या कर सकते हैं ये लोग आप एग्ज़ाम देंगे डिपार्टमेंटली, एग्ज़ाम देके आप सेक्शन कंट्रोलर बन सकते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, इसमें 50% ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जैसे कि अ उनको 2 साल से ऊपर भी हो गया होगा, चाहे आप वो एसएम ले लो, गुड्स एंड मैनेजर ले लो या अपॉइंट्समेंट ले लो। उनको क्या करेंगे, पहले तो क्या होता था कि डायरेक्ट सेक्शन कंट्रोलर बनाते थे। अभी क्या कर दिया है इन्होंने कि डायरेक्ट आपको चीफ कंट्रोलर बनाया जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि आप डिपार्टमेंटली जब एग्ज़ाम दोगे, तो डायरेक्ट आपको चीफ कंट्रोलर बनाया जाएगा। यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप लेवल 6 से लेवल 7 में चले जाते हैं। पहली चीज़ तो ये। ये क्लियर हुई, पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब ऐसा होने लगा है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रेनिंग की, यानी सेक्शन कंट्रोल की ट्रेनिंग जो है वो कितने मंथ तक चलती है। तो देखिए दोस्तों, जब आप डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देके जाते हो, उस टाइम पे आपका जो ट्रेनिंग होता है वो 3 से साढ़े 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है, लाइक एसएम की जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से। लेकिन जो अब इस बार से मतलब ओपन लाइन से आपका सेक्शन कंट्रोलर बनाया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा आपका 1 साल तक ट्रेनिंग होगी, समझ रहे हैं? यानी कि 1 साल तक आपको ट्रेनिंग में आपको ट्रेनिंग देते रहेंगे और उसका जो स्टाइपेंड वगैरह है वो आपको मिलता रहेगा। तो जैसे कि एक दोस्त की क्वेरी भी थी, मैं इसका थोड़ा-सा डाउट क्लियर कर देता हूँ।
तो वो बोल रहे थे कि मतलब मान लीजिए ट्रेनिंग में अगर हम छोड़ के जाते हैं दूसरी जॉब के लिए, तो क्या मतलब कुछ बॉन्ड वगैरह भरना होता है क्या? तो बॉन्ड तो ऑलरेडी भरवा लेते हैं। तो बस ये रहता है कि आपको जो भी आपको स्टाइफंड वगैरह मिल रहा है वो प्लस उसका 12% कुछ ऐसा इनका इंटरेस्ट रहता है, वो आपको दे के जाना पड़ेगा अगर आप बीच में छोड़ के जा रहे हैं तो। ठीक है ना दोस्तों? तो ये हो गया आपका मतलब सेक्शन कंट्रोलर बनने का प्रोसेस, यानी किस प्रकार से बनते हैं। तो जो आपका डायरेक्ट अभी आपका चीफ कंट्रोलर बनाया जाता है ना, उसको लेटरल एंट्री बोला जाता है, जो कि आपके ऑलरेडी जो सर्विसमैन है जो कि रेलवे में सर्विस कर रहे हैं, एसएम गुड्स ट्रेन मैनेजर और आपके बॉन्ड्समैन, वो इसको फिल कर सकते हैं एलडीसी के तहत, जब भी आपकी एलडीसी की वैकेंसी आती है तब, और उसके बाद में आप ये बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों अपना जो प्रोफाइल को लेकर, यानी सेक्शन कंट्रोल का जॉब जो है वो किस प्रकार से होता है, हेक्टिक होता है नॉर्मल, तो उसके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपका स्टेशन मास्टर और सेक्शन कंट्रोलर दोनों को लेके चल रहा हूँ साथ में, ताकि आपको आसानी हो समझने में। दोनों का कंपैरिजन करते हुए चलूँगा मैं। हर चीज़ के लिए दोनों का जो कंपैरिजन है वो करके चलूँगा, ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस प्रकार से ये पोस्ट है, किस प्रकार से इसका वर्क वगैरह होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे स्टेशन मास्टर की भी आपकी हेक्टिक को जो पोस्ट है वो है, मतलब हेक्टिक यानी थोड़ी है हेक्टिक, या जब आप ड्यूटी पे रहते हो तो आपको हेक्टिक लगेगा वो। लेकिन अगर जिनको मान लीजिए वर्क करने में मज़ा आता है, जिनको वर्क करने में मज़ा आ रहा है, या फिर जो चीज़ें बार-बार में वो रिवाइज़ वगैरह कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ में डल जाता है, इतना भी वो नहीं है। लेकिन हाँ, आपको फर्स्ट टाइम साल डेढ़ साल के लिए आपको हेक्टिक लगेगा। तो जब आपका स्टेशन मास्टर हेक्टिक है, तो सेक्शन कंट्रोलर तो आपको ज़ाहिर-सी बात है कि उसका तो और भी ज़्यादा हेक्टिक रहेगा। क्योंकि आपको पता है, जब स्टेशन मास्टर केवल एक ही स्टेशन सँभालता है, उसका वर्क होता है कि उसका जो स्टेशन यार्ड होता है, उसमें से ट्रेन जो है सेफ्टी के साथ निकल जाए, कुछ भी गड़बड़ी ना हो, तो उसका काम वहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन सेक्शन कंट्रोल के केस में ऐसा नहीं है। सेक्शन कंट्रोल के केस में क्या होता है, वो पूरा एक सेक्शन सँभालता है। समझ रहे हो? जिसमें आपका मतलब 10 से 15 स्टेशन भी आ सकते हैं, या फिर छोटे-छोटे स्टेशन है ज़्यादा, तो 15 से 20 भी हो सकते हैं। तो वो इतने स्टेशनों को एक साथ देखता है। जब उसका सेक्शन उसको मिलता है, तो उस टाइम पे वो देखता है, और आप जब जानते हो कि आपके स्टेशन से गाड़ी निकल गई, मान लीजिए आधे घंटे या 1 घंटे के लिए गाड़ी नहीं है, तो आप फ्री बैठ सकते हो उस टाइम पे। लेकिन सेक्शन कंट्रोलर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके स्टेशन से जो गाड़ियाँ निकल गई है, वो अगले 10-15 स्टेशन तक जाने में उनको 1 घंटा, डेढ़ घंटा तो लग ही जाएगा आराम से। तो वो उसका काम चलता रहेगा। उसको जैसे कि स्टेशन मास्टर रहता है, उसको टाइम देना, या फिर उसको हर कोई चीज़ पूछना कि सर ऐसा ये वाला काम कर सकते हैं क्या? तो वो सारी चीज़ें उसका चलता रहता है, तो वो एक तरह से फ्री नहीं हो सकता है। पहली चीज़ तो ये नोट करना कि आप सेक्शन कंट्रोल में जाओगे तो आप फ्री बिल्कुल नहीं रह पाओगे। स्टेशन मास्टर में आप थोड़ा बहुत फ्री बैठ सकते हो। अदरवाइज़ ऐसा कि आप जहाँ पे आपको सिंगल स्टेशन मिलता है, तो वहाँ पे भी आपको वर्कलोड ज़्यादा ही रहता है स्टेशन में, जो आप स्टेशन मास्टर हो। जैसा कि मैं भी हूँ, तो मैं छोटे स्टेशन पे हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है। एक एसएम है, थोड़ा-सा बड़ा स्टेशन होता है, तो वहाँ पे आपको 2 स्टेशन भी मतलब एसएम भी मिल जाते हैं, 3 एसएम भी मिल जाते हैं, काम डिवाइड हो जाता है, तो आपको इतना हेक्टिक नहीं लगता है वो। और थोड़ा जैसे कि बात-वात भी करने लग जाते हैं, तो थोड़ा हेक्टिक नहीं लगता है, वो काम चल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सेक्शन कंट्रोलर का जो वर्क होता है ना, वो क्या होता है कि पूरा सेक्शन को देखना, उसका जैसे कि मेन जो मकसद होता है वो क्या होता है कि कोई भी ट्रेन जो है वो जल्दी से लेट ना हो, क्लियर करे। काम क्या होता है कि जैसे कि आपका मान लीजिए कि नॉर्मल ट्रेन चल रही है, पैसेंजर ट्रेन चल रही है, तो पैसेंजर ट्रेन तो मतलब आपका नॉर्मल तो चलती रहेगी। बीच-बीच में क्या होता है ना कि आपकी गुड्स ट्रेन वगैरह रहती है, तो इससे क्या होता है कि रेलवे को रेवेन्यू ज़्यादा होता है। भाई आपका इतना पैसेंजर ट्रेन से नहीं मिलता है, जितना आपका गुड्स ट्रेन से रेलवे को प्रॉफ़िट होता है। तो रेलवे को जितना आप गुड्स ट्रेन टाइम पे पहुँचाओगे, जितना रेलवे का मतलब जो आपका गुड्स ट्रेन का काम होगा, उतना काम आपका दिखेगा। पैसेंजर ट्रेन तो ऑटोमेटिक जाएगी, उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। वो तो पैसेंजर का तो होता है कि कभी डिटेंशन वगैरह हो जाती है, तो वो इसी वजह से होती है कि अगर आप प्लान ढंग से नहीं करते हो, या फिर जैसे कि मान लीजिए आप फेलियर हो गया बीच में कोई, तो वो ये कुछ कारण रहते हैं जिसकी वजह से ट्रेन जो है लेट हो जाती है। लेकिन अगर नॉर्मली वर्क चल रहा है, नॉर्मली कर रहे हो, तो आपको बीच टाइम में गुड्स ट्रेन को भी आपको निकालना होता है, आपको पाथ देना होता है कि किस प्रकार से आप जो है गुड्स ट्रेन को जल्दी से जल्दी उसके डेस्टिनेशन पे पहुँचाया जाए, ताकि रेलवे को प्रॉफ़िट हो और आपका काम भी दिखे। ये थोड़ा-सा इसका काम रहता है। दूसरा रहता है कि जैसे कि हम स्टेशन मास्टर हैं, तो हम जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेन आएगी, वो स्टेबल होगी। जैसे गुड्स ट्रेन है, मान लीजिए उसका जो क्रू मेंबर है, उसका टाइम ओवर हो चुका है, 12 घंटे हो गए या 10 घंटे से ऊपर हो गया। अब ट्रेन को स्टेबल करवाना है, कोई दूसरा क्रू नहीं है, तो उसको जैसे कि वो पर्टिकुलर स्टेशन पे लेके जाएगा, जो उसके सेक्शन में है, वहाँ पे ले जाके जैसे कि हम लोगों को फिर टीसी नंबर वगैरह देता है। फिर हमें जो है वो बोलते हैं कि आप इसको मतलब स्टेबल कीजिए, या फिर जैसे कि लोगों के साथ स्टेबल कीजिए, या फिर लोगों के साथ स्टेबल मत कीजिए, लोगों को कहीं भेजना है, तो पूरा चीज़ें वो हमें बता देते हैं कि आपको कहाँ भेजने हैं। तो यानी कुल मिला के बात है, उनका प्लानिंग का काम रहता है, और जो स्टेशन मास्टर रहता है, उनका एग्जीक्यूशन का काम रहता है। यानी कि आपको बताएँगे, इंस्ट्रक्शन ऊपर से मिल रहे हैं आपको, सेक्शन कंट्रोलर जो है, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और आपको क्या करना है, उसको काम को करना है।
समझ में आ रहा है? यानी कि एक तरह से आपका हो जाता है जहाँ पे 2 एसएम भी रहते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको जाके बाहर पॉइंट्समैन के वैसे तो बड़े स्टेशन पे शंटिंग मास्टर्स होते हैं, लेकिन कभी-कभी हो सकता है कि आपको भी वहाँ पे जाना पड़ जाए। बाकी छोटे स्टेशनों पे ऐसा नहीं है क्योंकि आप अकेले रहते हो, तो आप नहीं जा सकते वहाँ पे, तो आपका पॉइंट्समैन वगैरह रहता है, वही करते हैं। तो कुल मिला के बात है, उनका अगर अपन एक वर्ड में बात करें, तो उनका काम रहता है प्लानिंग का, माइंड का। यानी कि आपको पूरा दिमाग वहाँ पे होना चाहिए कि आप कहाँ पे किस ट्रेन को क्या मूवमेंट दे रहे हो, ताकि आगे वाली या फिर पीछे आने वाली जो ट्रेन्स है, वो डिटेंशन ना हो सके, उनका भी मूवमेंट प्रॉपर चल सके। यानी कि आपको हर ट्रेन का आपको हर स्टेशन के जो बीच गैप रहता है, उसका पता रहता है जब आप सेक्शन कंट्रोलर बन जाते हो कि इस स्टेशन से अगले स्टेशन तक पहुँचने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। उस हिसाब से आप जो है आपका प्लानिंग करके आप दे सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए पीछे एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है, मान लीजिए वंदे भारत आ रही है, वो 5 स्टेशन पीछे है और मेरा वाला स्टेशन है, वहाँ पे मेरे को बोल दिया कि आप शंटिंग कर लीजिए। अब वहाँ पे कंट्रोलर मेरे से पूछेगा कि शंटिंग करने में मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम मिनिमम नहीं, मैक्सिमम पूछेगा, ताकि मेरी ट्रेन जो है डिटेंशन ना हो सके। तो जैसे कि मैं बता दिया कि सर 15 मिनट मैक्सिमम लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी, तो उसको पता है कि हाँ 20 मिनट में वंदे भारत यहाँ पे पहुँचेगी स्टेशन पे, तो बढ़िया 15 मिनट में हो जाएगा, तो वो अपन को टाइम दे देगा और अपन उसको करने लग जाएँगे। तो ये कुल मिला के बात जो है उसका ये आपका जो काम रहता है इस प्रकार से रहता है। आप ज़्यादा इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लेकिन मोटा-मोटा समझ लीजिए कि आपका हेक्टिक रहता है, आपका एसएम से ज़्यादा हेक्टिक रहता है, इतना ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है ना? इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, सेक्शन कंट्रोल का जो वर्क होता है उसमें, जैसे कि मान लीजिए स्टेशन मास्टर का तो क्या होता है, एक ही स्टेशन होता है, अगर उसका स्टेशन सेफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेक्शन के अंदर मैंने बताया कि जैसे कि 10 से 15 या 15 से 20 आपके जो है स्टेशन हो सकते हैं। तो उस स्टेशन में अगर मान लीजिए बाय द वे कोई से भी स्टेशन में फेलियर होता है या फिर एक्सीडेंट हो गया, तो सारा लोड जो है वो सेक्शन कंट्रोल पे रहता है। उसको फटाक से मतलब जल्दी-जल्दी से उसको बताना होता है, जितने भी मतलब सुपरवाइज़र जो भी ऊपर वाले आपके जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको सबको इन्फॉर्म करना होता है। रेलवे में सबसे बड़ी चीज़ ये है सेफ्टी में, कुछ भी चीज़ हुआ, आपको टाइम नोट करना है, कब से कब तक क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें आपको मतलब देखो, जिस टाइम पे एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, नॉर्मली वर्क तो सभी करते हैं, जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ना, तो उस टाइम पे दिमाग काम करना बंद कर देता है, इसीलिए आपका साइको वगैरह इन पोस्टों पे होता है, ताकि आप जो है आराम से मतलब शांत होके उस चीज़ को आप जो है एग्जीक्यूट कर सकें, यानी अच्छे से काम कर सके, अच्छे से आपका दिमाग वर्क कर सके कि किसको आपको बताना है। जैसे मान लीजिए अब जिस स्टेशन पे होगा, वहाँ के स्टेशन मास्टर का भी दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो जो सेक्शन कंट्रोलर उसको इंस्ट्रक्शन देगा बीच-बीच में, जैसे कि मान लीजिए आपको प्रोसेस पता है क्या होगा, क्या नहीं होगा, प्रोसेस पता है, लेकिन जब कुछ होता है ना ऐसा इंसिडेंट, तो आपको प्रोसेस जो होता है वो सब भूल जाते हैं उस टाइम पे। तो जो सेक्शन कंट्रोलर होता है वो आपको बताएगा कि किस प्रकार से आपको क्या करना है, क्या मैनेज करना है, किस-किस को आपको इन्फॉर्म करना है। उधर से सेक्शन कंट्रोलर भी इन्फॉर्म करेगा, इधर से आपको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों अपना प्रमोशन के बारे में, यानी कि सेक्शन कंट्रोलर और स्टेशन मास्टर में किसका प्रमोशन जो है वो जल्दी होगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट होता है जो सेक्शन कंट्रोलर होते हैं उनको, वहाँ पे उनका जो प्रमोशन है उनका जल्दी-जल्दी होता है, यानी कि 2-2 महीने 2 महीने बोल रहा हूँ, 2-2 साल या 3-3 साल के अंदर उनका जो प्रमोशन है वो हो जाता है। आराम से वो लेवल 6 से लेवल 7 और लेवल 7 से लेवल 8 में जल्दी पहुँच जाते हैं। लेकिन ऐसा स्टेशन मास्टर के केस में नहीं है। पहले बात तो स्टेशन मास्टर में आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे आपका सर्विस रिकॉर्ड होता है, जिसमें स्टेशन मास्टर नहीं सभी पोस्टों में होता है। तो इसमें आपको क्या होता है रेगुलर 3 साल के लिए, पहले बात तो मिनिमम आपको 3 साल का सर्विस करना होता है, तब जाके आपका जो है प्रमोशन आता है। और उसमें भी क्या रूल है कि आप जब 3 साल जब आप ड्यूटी कर रहे हो, तो हर साल आपको जो है आपका सर्विस रिकॉर्ड में वेरी गुड आपको मिलना चाहिए। वेरी गुड मिलेगा, तो ही आप जो है प्रमोशन के लायक होगे, अदरवाइज़ आपका प्रमोशन में नाम नहीं आएगा। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपको वेरी गुड मिल गया, तो ऐसा नहीं कि मतलब नेक्स्ट 4th ईयर में आपका जो है प्रमोशन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपसे पहले जैसे कि और सीनियर वगैरह होंगे, पहले उनका आएगा, उनके आने के बाद में मतलब अगर मैं मोटा-मोटा बोलूँ तो आपको 6 से 7 साल या 8 साल आपको लग जाएगा स्टेशन मास्टर में प्रमोशन आने में। लेकिन सेक्शन कंट्रोल में ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 साल के अंदर प्रमोशन हो जाता है इसमें, ये थोड़ा बेनिफिट है यहाँ पे। प्रमोशन में देखते हैं, अगर हायरार्की की बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों आप जो इनिशियल सिलेक्शन होगा आपका, तो वो सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट पे होगा जो कि लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें आपका बेसिक जो पे होता है वो 35,400 होता है। फिर इसमें 2 ढाई साल के बाद में आप जो है चीफ कंट्रोलर बन जाओगे, यानी प्रमोशन होके आपका क्या हो जाएगा चीफ कंट्रोलर। चीफ कंट्रोलर आपकी लेवल 7 की पोस्ट है, जो कि आपका 44 बेसिक पे इसमें 44,900 है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, ठीक है? उसके बाद में फिर आता है लेवल 8 की पोस्ट, जो कि आपकी इसमें सीनियर पर्सन्स ये बनते हैं। जब आप भी सीनियर थोड़ा हो जाओगे तो ये पोस्ट है, अगर या फिर आपकी जो इच्छा के अनुसार जो है ये चीज़ें मिल जाएगी। अगर आप लेना चाहते हो तो ठीक है, नहीं लेना चाहते हो तो आप चीफ कंट्रोलर भी रह सकते हो। तो इसमें क्या है थोड़ा वर्कलोड भी एक्स्ट्रा होता है। वर्कलोड तो क्या एक्स्ट्रा रहता है, आप करते-करते वो उस चीज़ में फील्ड में जब घुस जाते हो तो वो चीज़ें आपको ईज़ी लगने लगती है। तो इसमें रहता है आपका एक तो बिजी डिप्टी,
एक रहता है डिप्टी गुड्स और एक रहता है आपका पंक्चुअलिटी। तो पंक्चुअलिटी के नाम से तो आप समझ गए होंगे, यानी कि इस चीज़ के रिगार्डिंग अपन पंक्चुअल होना, यानी कि पंक्चुअलिटी मतलब आपकी जितनी भी ट्रेन होती है, गुड्स ट्रेन मान लो या फिर आपका कोचिंग ट्रेन मान लीजिए, तो मोस्टली को जो कोचिंग ट्रेन वगैरह होती है वो लेट किस प्रकार से हुई, क्या रीज़न हुआ, जैसे कि ब्लॉक की वजह से लेट हुई या फिर आपका क्या बोलते हैं कुछ इंसिडेंट हो गया उसकी वजह से, या कुछ फेलियर की वजह से, या कोई एसएम की गलती की वजह से। तो जैसे मान लीजिए एसएम की गलती की वजह से भी अगर ट्रेनें लेट हो जाती है, अगर मानते हैं कि वो वैलिड रीज़न नहीं है आपका जो ट्रेन डिटेंशन हुई, तो उस केस में भी एसएम को जो है वो पनिशमेंट मिल सकता है, और पनिशमेंट में उसको हो सकता है कि उसकी जो है चार्जशीट मिल जाए, चार्जशीट में इंक्रीमेंट रहता है आपका, तो वो कट जाए, 1 साल का कटे, 2 साल का, वो डिपेंड करेगा उन पे, डिपेंड करेगा आपकी कितनी बड़ी गलती है उस पे। बीजी डिप्टी जो होता है, वो बीजी डिप्टी और जो बीजी गुड्स होता है डिप्टी गुड्स होता है, तो ये गुड्स होता है, तो ये रहता है कि जो गुड्स ट्रेन वगैरह होती है ना, एक तरह से डिवाइड हो जाता है। तो ये गुड्स ट्रेन का देख-रेख करता है एक तरह से, कि वो जो उस इंडस्ट्रियल एरिया में प्रॉपर पहुँच पा रही है, प्रॉपर उसका वर्क हो रहा है, कितने बजे आई, कितने बजे गई, क्या चीज़ लोड हुआ, वो सारी चीज़ें जो है, उनका जो है वर्क रहता है, वो पूरा उस चीज़ से रिलेटेड रहता है आपका। ठीक है ना? तो इसके अंदर एक ये रहता है। बाकी सेक्शन कंट्रोल के अंदर सबसे जो बड़ा रहता है ना, वो रहता है कि चीफ इंचार्ज एक रहता है आपका, वो सबसे बड़ी पोस्ट रहती है, और वो आपकी मतलब एक तरह से ऑफिसर लेवल की पोस्ट रहती है। तो वो आपका जो है सबसे बड़ा इसके अंदर ये रहता है। और जो अगर चीफ आपकी इसमें मैं चीफ कंट्रोलर के वर्क बताना भूल गया, तो चीफ कंट्रोल का वर्क है ना कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होता है, जो आपका सेक्शन कंट्रोल का वर्क रहता है ना, सेम वैसा ही रहता है। लाइक आप ऐसे समझ लीजिए, स्टेशन मास्टर में स्टेशन मास्टर जब प्रमोशन होता है तो वो स्टेशन इंचार्ज बन जाता है, यानी एसएस बन जाता है। ठीक है ना? तो एसएस बनने के बाद में फिर जैसे कि और अगर प्रमोशन आएगा तो लेवल 8 में हो जाएगा, लेकिन रहता वही पोस्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होती। स्टेशन मास्टर से एसएस, एसएस से एसएमआर वगैरह ऐसे बनते हैं। बाकी वर्कलोड की बात करें तो ये होता है कि जब आप एसएस वगैरह बन जाते हो, बड़े स्टेशन पे हो, तो आपको वर्क वगैरह नहीं करना होता है, आपको देख-रेख करनी होती है कि कौन-सा जो आपका क्या बोलते हैं स्टेशन मास्टर है वो किस प्रकार से वर्क वगैरह कर रहा है, स्टेशन का क्या आपका प्रोसेस चल रहा है, वो सारी चीज़ों का देख-रेख करना होता है। कभी-कभी जैसे मान लीजिए स्टेशन मास्टर नहीं है, ड्यूटी पे मतलब छुट्टी पे चला गया या कोई सिक मार लिया, तो उस केस में जब एसएम्स की कमी है, तो वो जो आपका स्टेशन इंचार्ज होता है, वो भी ड्यूटी कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो ड्यूटी नहीं करेगा। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों सैलरी स्लिप के बारे में, यानी कि सैलरी कितनी होती है सेक्शन कंट्रोलर की। तो स्टेशन मास्टर की तो मैंने आपको बताया, वीडियो पे आप देख सकते हैं, मैंने डाल रखा है स्टेशन मास्टर कितनी होती है। तो स्टेशन मास्टर से 10-15 मतलब ₹1000 आप एक्स्ट्रा मान सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या-क्या चीज़ें आपको जो है सेक्शन कंट्रोलर को मिलती है। तो यहाँ पे देखो स्टेशन मास्टर को जो है आपका जो एरिया रहता है आपका जो ज़ोन का मतलब डिवीज़न का, उस डिवीज़न में आपके जितने मतलब स्टेशन आते हैं ना, वो कहीं पे भी डाल सकता है आपको, कहीं पे भी आप ड्यूटी करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर से मैं 120 या 30 किलोमीटर पे अभी हूँ, तो ये जो म हमारा जो सेक्शन बँटा हुआ है, वो लगभग 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी कि आप हेडक्वार्टर से 200 किलोमीटर दूर भी आपको ड्यूटी डाल सकते हैं, तो आपको वहाँ पे ड्यूटी करना पड़ेगा। ये है आपका स्टेशन मास्टर। सेक्शन कंट्रोल केस में क्या है, तो सेक्शन कंट्रोल के केस में है कि आपको जो मेन हेडक्वार्टर है, वहीं पे आपका ऑफ़िस रहेगा, वहीं से आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये। जब वहाँ पे आप ड्यूटी करोगे, तो वो आपका आता है सिटी एरिया के अंदर, तो सिटी एरिया में आपका जो है एचआरए होता है, यहाँ पे आपको मिलता है मतलब 3 गुना, यानी कि जो आउटसाइड में आप जब ड्यूटी कर रहे होंगे एसएम में, तो उससे 3 गुना यहाँ पे आपको जो है एचआरए मिलेगा। ठीक है? यानी कि एचआरए आपको कितना मिलेगा? 3 गुना। जैसे अभी प्रेज़ेंट में अगर आप मैं जहाँ पे हूँ, वहाँ पे मेरे को 10% एचआरए मिल रहा है बेसिक पे का, यानी कि जैसे कि मेरा बेसिक पे 38,000 700 800 के समथिंग है, तो उसका आप 10% निकाल लीजिए, 3,000 मतलब 3800 के समथिंग हो रहा है। तो अगर इसका 3 गुना कर दोगे तो आपको लगभग 10,000 से जो ज़्यादा है वो आपका एचआरए मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी हो गई ना मतलब कि देखो यहाँ पे 3,000 मिल रहा है मेरे को, 4,000 मान लीजिए, वहाँ पे आपको 11,000 साढ़े 11,000 मिलेगा। तो हो गया ना कितना फ़र्क हो गया? आपको लगभग 7 साढ़े 7,000 रुपए का फ़र्क मिल गया है। तो एक फ़र्क तो यहाँ पे हो जाता है, इसलिए आपकी जो सैलरी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा बेनिफिट आपको क्या रहता है यहाँ पे? दूसरा होता है कि जैसे एसएम को कोई यहाँ पे जो है रिस्क अलाउंस वगैरह कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे सेक्शन कंट्रोल के केस में आपको 6,200 50 रुपए, यानी लगभग 6250 रुपए जो है वो आपको कंट्रोलर अलाउंस करके मिलता है, तो वो एक आपको मिलता है। तो यानी कि 7 वो मान लीजिए, 6 मान लीजिए, लगभग आपका 13,000, यानी कि 13 से 15,000 मैंने आपको बताया अभी, 10 से 15,000। तो ये इतनी जो है सैलरी आपकी एक्स्ट्रा होती है। इसके अलावा आपका जो है ऑल जो एसएम का रहता है वो रहता है, जिस प्रकार से आपका इंक्रीमेंट है, कितने साल आपको ड्यूटी करते हुए गए, उस प्रकार से आपका बेसिक पे जो बढ़ता है, उस प्रकार से बेसिक पे डी वगैरह सब रहता है, वो रहता है। उसके अलावा ये आपका 10 से 15,000 जो है ये एक्स्ट्रा मिलता है। इसके अलावा सेक्शन कंट्रोल का जो है वो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। समझ में आ गया? फैसिलिटी की बात करेंगे आगे। ये आपका क्या बोलते हैं सैलरी स्लिप की बात हो गई। अब बात करते हैं आपका ट्रांसफ़र के बारे में, यानी किस प्रकार से ट्रांसफ़र होता है। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफ़र का मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना के लाऊँगा, वो अलग से आपका स्टेशन मास्टर के लिए और जो बाकी के पोस्ट हैं उनके लिए।
और कहाँ से कि कौन सी मतलब ट्रांसफ़र आसानी से हो जाता है, वो चीज़ें मैं उस वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल इसमें अपन थोड़ा-सा बात कर रहे हैं किस में ट्रांसफ़र होता है और किस में नहीं होता है, या फिर होता है तो किस में जल्दी होता है। तो सेक्शन कंट्रोलर के केस में बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले सेक्शन कंट्रोलर के बारे में अगर बात करें तो पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं थी। पहले आपका एलडीसी कोटा की रहती थी, तो इसमें आपका जो है ट्रांसफ़र नहीं ले सकते थे। यानी कि आप जिस ज़ोन में ड्यूटी कर रहे हैं, जिस ज़ोन में आप सेक्शन कंट्रोलर बने हैं, लाइफ़ टाइम आपको उसी ज़ोन के अंदर जो है या फिर डिवीज़न के अंदर आपको ड्यूटी करना रहेगा सेक्शन कंट्रोलर में। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरी जगह जाने का। बस ये है कि आपको मेन सिटी आपको मिलती है, तो वहाँ पे आपको आसानी रहती है रहने में, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब क्या कर दिया है, जैसे कि आपका डायरेक्ट कोटा प्लस आपका एलडीसी दोनों है, तो इसमें आपका जो है अब आपका सेक्शन कंट्रोल भी जो है वो ट्रांसफ़र ले सकता है। पहली चीज़ तो ये, ट्रांसफ़र कितने दिनों में होगा, नहीं होगा, ये अभी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले किसी का ट्रांसफ़र हुआ नहीं है। अभी मतलब ये रूल्स चेंज हुए हैं, तो आप देखते हैं कितने मतलब साल में लगेंगे, कितने दिन लगेंगे होने में, तो उस प्रकार से जो है आपको आप तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। स्टेशन मास्टर के केस में जो है आपका 3 प्रकार से ट्रांसफ़र होता है। ठीक है ना? पहला तो होता है आपका इंटर रेलवे ट्रांसफ़र, जिसमें आपका जो है आप अपना ज़ोन ही चेंज कर देते हैं। दूसरा होता है आपका इंट्रा डिवीज़न ट्रांसफ़र, जो कि आपका एक डिवीज़न से मतलब उसी ज़ोन में एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में आप जाना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे चेन्नई में अभी 6 डिवीज़न है, और 6 डिवीज़न जैसे मैं एक चेन्नई में हूँ, तो दूसरा आपका मदुरई है, तीसरा आपका टीवीसी है, तो आप जिसमें जाना चाहते हो, तो वो हो गया दूसरा प्रकार का। तीसरा प्रकार होता है कि आपका सेम डिवीज़न के अंदर ही स्टेशन चेंज होना। ठीक है ना? स्टेशन चेंज होना। तो यहाँ पे एसएम को एक मतलब आप इसको क्या बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज मान सकते हैं, क्योंकि आप जिस स्टेशन पे आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपकी मर्ज़ी हो या नहीं मर्ज़ी हो, आपको 4 साल ड्यूटी मिलेगी उस स्टेशन पे, उसके बाद में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा अदर स्टेशन पे। अगर आप मान लीजिए लगा के रखते हैं, तो आप वो जो लगा के रखे हैं, वहाँ पे अगर का मतलब वैकेंसी है, तो आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र मिल जाएगा। अदरवाइज़ रेलवे अपने हिसाब से जो है जहाँ पे कम स्टेशन मास्टर है, वहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पे आपको डाल देगा। ये हो गया। सेक्शन कंट्रोल के केस में ऐसा नहीं है। आपका सेक्शन कंट्रोल के केस में आपको एक ही जगह पे ड्यूटी करते रहना है लाइफ़ टाइम पे। आपको ऐसा नहीं कि मतलब क्योंकि वहाँ पे आपका एक ही ऑफ़िस रहता है हेडक्वार्टर के अंदर, तो वहीं पे आपको ड्यूटी करना होता है। उसके अलावा ऐसा नहीं कि आपको अलग कहीं पे डाल देगा। तो वो आपको यहाँ पे आपको एडवांटेज एक मिलता है कि आप एक ही जगह पे जो है ड्यूटी करते रहेंगे। आपको अलग-अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है ना, देखो स्टेशन मास्टर मान लीजिए आज यहाँ पे है, कल उसको डाल दिया कि मान लीजिए 30 किलोमीटर दूर डाल दिया, तो वहाँ से उसका पूरा जहाँ पे तामझाम जो है रहने का सब चीज़ें उठा के लेके जाएगा। साथ में उसके जो बच्चे वगैरह रहेंगे उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। लेकिन सेक्शन कंट्रोल केस में ऐसा नहीं है। यानी कि जो अगर आप देखते हो मतलब पढ़ाई से रिलेटेड वगैरह बच्चों की भी, तो वो भी आराम से अफ़ेक्ट नहीं होगी और आपका जो काम जो है चलता रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपका क्वार्टर्स के बारे में, रहने के लिए क्वार्टर्स, एसएम को भी मतलब क्वार्टर्स और सेक्शन कंट्रोलर को भी। तो देखिए एसएम का तो ये है कि जहाँ पे आप सिटी एरिया में रह रहे हो, या फिर बाहर भी आप सिटी से थोड़ा रूरल एरिया में भी आप रह रहे हो, तो वहाँ पे भी क्वार्टर रहते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर जगह जो है आपका क्वार्टर अच्छा हो। अगर अच्छा हो तो आप ले सकते हैं, अगर वहाँ पे खाली होगा तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। खाली नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? और दूसरी चीज़, अगर जैसे मान लीजिए कि क्वार्टर ही अच्छे नहीं है, खाली भी है क्वार्टर अच्छे नहीं है, तो आप ही नहीं लोगे उस चीज़ को। एक चीज़ तो ये हो गई। सेक्शन कंट्रोल केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि मेन एरिया में रहता है, तो वहाँ पे जो क्वार्टर वगैरह होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। तो अगर आप चाहो तो क्वार्टर ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है आपका क्वार्टर नहीं लोगे तो आप रेंट पे भी रह सकते हैं, या फिर आपका आस-पास हाउस है तो आप वहाँ पे भी रह सकते हैं। आपको एचआरए के तौर पे आपको पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों आपका पोस्ट को लेकर, यानी कि मेन चीज़ है गर्ल्स के लिए, मतलब लड़के तो कर ही लेंगे, कौन-सी पोस्ट है उनके लिए तो कहीं से भी कैसी भी हो तो वो तो करेंगे ही। लेकिन आता है थोड़ा लड़कियों का, जैसे कि नाइट शिफ्ट भी होती है वगैरह, तो भाई किस प्रकार से ये जॉब है। तो देखिए एसएम की भी ठीक है लड़कियों के लिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर जो होते हैं उसके बजाय जो है आपकी एसएम की ठीक होती है, और एसएम से भी ठीक आपकी जो है सेक्शन कंट्रोल की रहेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो वर्कलोड तो आपको दोनों पे रहेगा। ये है कि थोड़ा-सा हल्का-सा प्लानिंग अगर आपकी अच्छी है, आप कर लेते हो, आप जल्दी जैसे कि निर्णय ले सकते हो किसी चीज़ के प्रति, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे रिलेटेड है। हाँ, शुरू-शुरू में आपको दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज़ ठीक होती है। यहाँ पे आपका सेक्शन कंट्रोल का जो ऑफिस होता है ना, वो ऐसी रूम होता है आराम से, मतलब ऐसा नहीं कि आप अकेला ही अकेले के आपका वहाँ पे रहता है, एक सेक्शन पूरा रहता है, हॉल टाइप का रहता है। मैं आपको बनाऊँगा उसपे एक वीडियो बना के लाऊँगा प्रॉपर आपका सेक्शन कंट्रोल का, ठीक है ना? मद्रास डिवीज़न में जाके वहीं से बना के लाऊँगा, तो वहाँ पे बता दूँगा आपको किस प्रकार से रहता है।
तो थोड़ा वेट कीजिएगा उसका। तो वहाँ पे क्या होता है, केबिन बने हुए रहते हैं। आपने केबिन देखा होगा ना, जैसे आप एसबीआई बैंक में गए हो तो वहाँ पे काउंटर वगैरह लगे हुए रहते हैं, उस प्रकार से उनका जो है केबिन पूरा बना हुआ रहता है, पूरा पैक रहता है। तो उसमें आपकी एसी लगी हुई रहती है, एसी वगैरह, तो एक तरह से ऐसे रूम है। लेकिन अगर आप बात करते हैं स्टेशन मास्टर का, तो स्टेशन मास्टर का ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई एसी वगैरह नहीं होती है। जो बड़े बड़े स्टेशन है, जंक्शंस है जहाँ पे, तो वहाँ पे भी जो एसएस वगैरह, जो एसएमआर वगैरह होता है, उनके लिए एसी लगी रहती है। नॉर्मल एसएम्स के लिए जो है एसी वगैरह नहीं रहती है। ठीक है, तो एक बेनिफिट यहाँ पे ये भी है कि आपको जो है आराम से एसी में काम करना पड़ेगा। जैसे एसएम तो मान लीजिए गर्मी में, सर्दी में, सब में जो उसको एक ही चीज़ में जो है आपका फैन वगैरह है, उसी में काम करना होता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा बेनिफिट होता है, लड़कियों को यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट है। आप जैसे नाइट शिफ्ट भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पहले बात तो सिटी में है, मेन सिटी में है, हेडक्वार्टर में है, तो पूरी चहल पहल रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और अच्छी खासी जो है आपकी ऑफिस वगैरह वो आपको अच्छे से मिलते हैं। ठीक, यहाँ पे एक बात बताना भूल गया दोस्तों मैं आपको, कि जो आपका स्टेशन मास्टर होता है और सेक्शन कंट्रोल में एक डिफरेंस और होता है, कि यहाँ पे आपको देखो, फर्स्ट चीज़ कि आपको पब्लिक डीलिंग करनी होती है स्टेशन मास्टर के केस में। जहाँ पे छोटे स्टेशन होते हैं वहाँ पे, बड़े स्टेशन पे नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे आरपीएफ वगैरह सब रहती है, आपका टिकट काउंटर वगैरह अलग रहता है। तो स्टेशन मास्टर का मैं अलग से वीडियो बना के लाऊंगा, मेरे स्टेशन का, कि मेरा क्या क्या वर्कलोड है उसका। अभी मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको अगर छोटा स्टेशन आपको मिलता है तो आपको पब्लिक डीलिंग करनी होती है, जबकि सेक्शन कंट्रोल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई पब्लिक डीलिंग नहीं करनी होती है। दूसरा यहाँ पे कि आपका जो वर्कलोड होता है वो स्टेशन मास्टर में क्या बोलते हैं, मेंटली प्रेशर के साथ साथ आपका फिजिकली भी होता है। कभी कभी जैसे मान लीजिए कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जाता है, जैसे कि फेलियर हो गया वहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए आप 2 एसएम है, तो आप में से एक एसएम को वहाँ पे स्पॉट पे जाना होता है, और वहाँ पे जो भी आपको रिकॉर्ड वगैरह करना होता है, जो भी टाइम वगैरह जो भी आपका है वो चीज़ें। या फिर एक दूसरा केस होता है जिसमें आपका क्या होता है ना, कि ट्रेन जो होती है, मान लीजिए होम सिग्नल डेंजर में है, और उस डेंजर सिग्नल में जो है आपकी ट्रेन जो है पास कर गई, तो आपको वहाँ पे जाना होता है, जाके उसका पूरा मतलब इंस्पेक्ट करना होता है, कि पूरा प्रकार से आपको देखना होता है कि जो ट्रेन है वो पास क्यों की है, क्या रीज़न है उसका। कि जैसे कि मान लीजिए लोको पायलट जो है वो ब्रेक लगाने में समर्थ नहीं हुआ, यानी कि ब्रेक नहीं लगा उससे, या फिर ब्रेक लगाया तो लेट लगाया, उससे क्या होगा, लेट लगाया तो आपका जो व्हील्स होते हैं वो थोड़े गर्म हो जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड करनी होती है, रिकॉर्ड करके लानी होती है। जबकि सेक्शन कंट्रोल के केस में ऐसा नहीं है, आपको कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह से आपको बस प्लानिंग का मेन चीज़ है, आप प्लानिंग करोगे, प्लानिंग करके आप जो है स्टेशन मास्टर को बताओगे, जहाँ पे भी जिस स्टेशन का स्टेशन मास्टर है उसको, तो वो जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये आपका काम रहता है। तो ये थी दोस्तों आपका सेक्शन कंट्रोल से रिगार्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, आई होप आपको हेल्पफुल लगी होगी और आपको समझने में जो है थोड़ी आसानी हुई होगी। फिर भी और ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो है मेरे को जैसे टाइम मिलेगा दोस्तों, तो मैं हेडक्वार्टर जाके वहाँ पे जो आपका सेक्शन कंट्रोलर का रूम है, जो ऑफिस वगैरह होता है, उसका अच्छे से वीडियो बना के वहाँ पे, हो सकता है तो मैं आपका सेक्शन कंट्रोलर से भी वहाँ पे कुछ इंक्वायरी पूछ के, मतलब अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि ड्यूटी में रहते हैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हेडेक रहती है उनके ऊपर। अगर फिर भी नॉर्मली रहा तो मैं कोशिश करूँगा आपको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। उसके अलावा एक आपका स्टेशन मास्टर का है, तो स्टेशन मास्टर का भी मैं आपको जो है वो भी मैं वीडियो बना दूँगा, क्योंकि आजकल आपको पता है एक लेटर निकला था कि आप स्टेशन पे रहते हुए जो है वो वीडियो वगैरह नहीं बना सकते हैं, और वो सही भी बात है। आप सेफ्टी से रिलेटेड आप जब जॉब कर रहे हो, आपका ध्यान जब वीडियो बनाने में इनमें है और कुछ गड़बड़ हो गई तो पैसेंजर के साथ और भी, जैसे कि जान माल के साथ जो है आपका रेलवे का भी नुकसान होता है। तो वो सारी चीज़ें देखना होता है, इसलिए मैं क्या है ना, कि कब का बना देता, लेकिन इसलिए मैं ड्यूटी पे नहीं बनाया। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, मैं ऑफ ड्यूटी जाके, और जो मेरा स्टेशन है वहाँ पे मैं एक वीडियो बना के आपके सामने जो है एसएम का जो वर्कलोड होता है वो आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा, कि किस प्रकार से होता है, क्या क्या वर्क आपको करना होता है। देखो क्या होता है ना, कि एक तो बोलने में और एक दिखाने में दिन रात का फर्क होता है। बोलने में बहुत सारी चीज़ें होती है कि छूट जाती है, मैं उसको जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, भूल जाता हूँ जब बोल रहा होता हूँ, क्योंकि टॉपिक छूट जाता है ना, इतनी चीज़ें याद थोड़ी रहती है, मेरे को रट के थोड़ी बैठा हूँ, जो मेरे को ध्यान है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब वीडियो में बताऊँगा तो आप वीडियो में देखोगे, ठीक है ना? और उससे चीज़ें जो है आपकी क्लियर होगी। तो ये चीज़ तो हो गई आपकी जो सेक्शन कंट्रोल है उसके रिगार्डिंग, और कुछ इसमें जो मैंने कंपैरिज़न किया आपका स्टेशन मास्टर के रिगार्डिंग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है किसी भी भाई-बहन के, तो मेरे को कमेंट कर सकता है, कमेंट में मेरे को पूछ सकता है, ठीक है ना? उस चीज़ से रिलेटेड। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। बाकी चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।